गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं अविकारी शब्द यानी अव्यय। तो अव्यय में हम लोग दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक। आज हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक शब्द क्या होता है? वे शब्द जब हम लोग दो वाक्यों या दो पदों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वह समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे इसकी परिभाषा क्या हुई? वाक्य के पदों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक या योजक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो गई। तो हम लोग दो वाक्यों या उपवाक्यों को किस तरह से जोड़ते हैं? और, तथा, किंतु, परंतु इन सारे शब्दों से जोड़ते हैं तो वही समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे रमेश और राधा ने कविता सुनाई। तो देखिए दो वाक्य हैं। पहला, रमेश ने कविता सुनाई, दूसरा राधा ने कविता सुनाई। लेकिन दोनों एक जैसे वाक्य हैं, दोनों को जोड़ दिया गया। रमेश और राधा ने कविता सुनाई। मैं घर जाना चाहता हूं क्योंकि मुझे वहां किसी से मिलना है। हमें जल्दी सो जाना चाहिए ताकि सुबह जल्दी उठ सके। तो ये सारे जो रंगीन शब्द हैं ये दो वाक्यों को जोड़ने के काम कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें समुच्चय बोधक या योजक शब्द कहते हैं। समुच्चय बोधक के प्रकार, समुच्चय बोधक दो प्रकार के होते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या होता है? वे अव्यय जो दो या दो से अधिक समान पदों या वाक्यों को जोड़ते हैं वह समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे रमा, गीता, शीला और सुनीता बैडमिंटन खेल रही हैं। बस पहाड़ पर चढ़ रही थी एवं यात्री हिचकोले खा रहे थे। विद्यार्थी दक्षिण की भाषा सीखना चाहते हैं या पूर्वोत्तर की। विनय ने बहुत परिश्रम किया किंतु परीक्षा में पास न हो सका। तो यहाँ और, एवं, या, किंतु ये सारे समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। क्यों? क्योंकि यह दो समान पदों या वाक्यों को जोड़ रहे हैं। अब समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4। विरोध सूचक, संयोजक, विकल्प सूचक, परिणाम सूचक। विरोध सूचक मतलब क्या होता है? जैसे विरोध करना, ऑब्जेक्शन, या किसी को हिदायत देना, वो होता है विरोध सूचक। जैसे पर, परंतु, मगर, बल्कि, लेकिन शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है। जैसे भारत शांति प्रिय देश है मगर डरपोक नहीं। संयोजक माने जोड़ने का कार्य जो करता है। तो जोड़ने का कार्य में क्या शब्दों का प्रयोग होता है? और, तथा, एवं। जैसे चीन और पाकिस्तान भारत के पड़ोसी देश हैं। तो यहाँ चीन और पाकिस्तान को जोड़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों ही भारत के पड़ोसी देश हैं। विकल्प सूचक या, अथवा, अन्यथा। विकल्प मतलब क्या होता है? ऑप्शन, ये ले लो नहीं तो ये ले लो। ठीक है, तो विकल्प सूचक जैसे पढ़ाई करो नहीं तो फेल हो जाओगे। परिणाम सूचक इसलिए, अतः, एतो, फलतः आदि। जैसे वर्षा नहीं हुई इसीलिए सूखा पड़ गया, ये परिणाम सूचक। जैसे वर्षा नहीं होने का परिणाम क्या हुआ? कि सूखा पड़ गया। ठीक है, तो ये अभी हम लोगों ने पढ़ा समानाधिकरण समुच्चय बोधक। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यधिकरण समुच्चय बोधक। मिश्रित वाक्यों में आश्रित या गौण उपवाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे मुझे 2 दिन से बुखार था इसीलिए मैं स्कूल नहीं गया। वह अभी से मेहनत कर रही है ताकि अच्छे अंक प्राप्त कर सके। अगर आप बुलाएंगे तो मैं जरूर आऊंगी। यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी। यहाँ क्या हो रहा है? यह मिश्रित वाक्यों में आश्रित या गौण उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। मतलब
स्कूल नहीं जाने का कारण क्या हुआ? बुखार होना हुआ। तो वो अभी से मेहनत कर रही है ताकि अच्छे अंक प्राप्त कर सके। अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए वो क्या कर रही है? मेहनत कर रही है। तो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हुआ ना। ये 4 प्रकार के होते हैं: संकेत सूचक, कारण सूचक, उद्देश्य सूचक, स्वरूप सूचक। संकेत सूचक मतलब चाहे तो, यद्यपि, तथापि, यदि तो आदि। जैसे यदि तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। कारण सूचक क्योंकि, इसलिए, इस कारण आदि। जैसे बच्चा रो रहा है क्योंकि वह भूखा है, तो बच्चे के रोने का कारण क्या हुआ? उसका भूखा होना। उद्देश्य सूचक ताकि, जिससे, कि, इसलिए आदि। जैसे परिश्रम करो ताकि सफल हो सको। स्वरूप सूचक अर्थात मानो, यहाँ तक आदि। जैसे लोग ऐसा लग रहा है मानो आंधी चल रही है। ठीक है, तो ये अभी हम लोगों ने पढ़ा समुच्चय बोधक शब्द। आप लोग इसे वीडियो को देखिए, फिर बुक देखिए और अच्छी तरह से इसे समझिए, तब ये वर्कशीट सॉल्व करिएगा। ठीक है।